हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए सेशन में। स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जिसको हम लोग मिश्र एलिगेशन से बेहद ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदे। प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर बेचा गया और प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर बेचा गया। उसने कुल 500 रुपये कमाए, तो घोड़े का क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 घोड़ा और 10 गाय, उसको टोटल मिला के उन्होंने क्या 10,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसके बाद क्या है, घोड़े को 15% लाभ पर बेचा है। घोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, 15% के लाभ पर। और गाय को क्या किया है, 10% की हानि पर बेचा है। तो यहाँ पर गाय हो गया 10% की हानि, मतलब क्या, माइनस का 10% हो जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक और वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर उन्हें क्या 500 रुपये कमाए हैं, इस कंप्लीट ट्रांजेक्शन में उसको 500 रुपये का फायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 500 अपॉन में 10,000। परसेंटेज इसलिए क्या करेंगे, 100 का गुना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या आएगा 5%। ठीक है, मतलब क्या, इस कंप्लीट प्रोसेस में उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 माइनस का 5, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5 और माइनस का 15। ये कितना हो जाएगा, -15 और यहाँ पे -10। तो ये क्या आ जाएगा, 3:2। ठीक है, तो ये क्या है, 3:2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, मात्रा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको टोटल यूनिट निकाले, तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगा, 5 यूनिट के बराबर 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, यही 5 यूनिट यहाँ पर प्रश्न में कितना दिया है, 10,000 के बराबर। ठीक है, 10,000 रुपये के बराबर। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या है, घोड़ा का क्रय मूल्य चाहिए। तो घोड़ा कितने यूनिट है यहाँ पर, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट निकाल लेंगे। पहले 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा मेरा 2,000 के बराबर। 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 6,000 के। ठीक है, देखिए ये 3 यूनिट क्या है, 6,000 के। ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने 5 घोड़ा खरीदा है। ठीक है, ये 6,000 उन्होंने क्या किया, 5 घोड़ा खरीदा है। तो एक एक घोड़े की कीमत क्या होगी, तो ये क्या आ जाएगी, 1,200। ठीक है, तो हमारा 1,200 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन और शेष 4 पहिया वाहन है। यदि पहियों की गणना की जाए, जो कुल 520 पहिए होते हैं, लेकिन पार्किंग का मालिक यह बताता है कि उसमें से सिर्फ 175 वाहन है। यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी नहीं है तो दोपहिया वाहनों की संख्या में बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वाहन पार्किंग में 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन है। ठीक है, और टोटल पहिए हमारे पास 520 है, लेकिन पार्किंग का मालिक ये बता रहा है कि जो टोटल जो वाहन है हमारे पास 175 है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम मान लेते हैं दो टू व्हीलर है। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरे पास, मैं मान लेता हूँ इसको, टोटल जो जितने भी टू व्हीलर है वो 175 है। तो टोटल पहिए कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, 175 गुना दो, तो ये कितना आ जाएगा, 350। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो फोर व्हीलर है, मैं मान लेता हूँ जितने जो 175 वाहन है ये सभी के सभी फोर व्हीलर है। तो टोटल पहिए कितने हो जाएंगे इस कंडीशन में, इसलिए क्या करूँगा, 175 गुना 4, तो ये कितना आ जाएगा, 700। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। यहाँ पे टू व्हीलर, यहाँ पे फोर व्हीलर। टू व्हीलर कितने हो जाते हैं, चक्कों की संख्या हो जाती है 350, और यहाँ पे 700। लेकिन एक्चुअली में हमारे पास में कितना है, 520 है। पर 520 कर देंगे, एलिगेशन लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 700 माइनस का 520, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 520 माइनस का 350। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 170। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, 18:17। ठीक है, ये मेरा आ गया रेशियो। अब हमें क्या बताना है, दोपहिया वाहन की संख्या। यहाँ पर देखिए, ये जो 18 और 17 है, ये क्या है, मात्रा बता रहा है। तो टोटल मात्रा निकाले थे, टोटल यूनिट कितना है यहाँ पर, 35 के, जो कि प्रश्न में कितने के बराबर है, 175 वाहन के बराबर। तो 35 यूनिट मेरा क्या 175 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, दोपहिया वाहन। तो टू व्हीलर कितने हैं यहाँ पर हमारे पास में, 18 यूनिट चाहिए। यहाँ से 1 यूनिट निकालने थे, 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 175/35। और 18 यूनिट चाहिए, तो क्या करें, 18 से गुना कर देंगे, बट्टे 35 गुना 18। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5×7=35, और ये क्या हो जाएगा, 5×3=15, 5×5=25, 7×1=7, 5 7×5=35, तो ये क्या आएगा, 18×5=90। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है, जिनमें से एक को 12% लाभ पर
और दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है। लेन देन में कुल जो लाभ है 1.2% का होता है। जिस वस्तु पर लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, टीसीपी दिया है 2000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर क्या एक वस्तु पे क्या हुआ है, 12% का प्रॉफिट हुआ है, और दूसरी वस्तु पर क्या हुआ है, 12% की हानि, तो माइनस लगा देंगे। और कंप्लीट प्रोसेस में इसको क्या है, 1.2% का प्रॉफिट हुआ है। एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12 माइनस का 1.2%। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर रेशियो करके 1.2 माइनस का 12, हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -13.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.8, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कर जाएगा, क्या आ जाएगा 132 108। ठीक है, इसको और हल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, और 4 तिया 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 33 रेशियो 27। इसको और क्या लिख सकता हूँ, 11 रेशियो 9। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा टोटल जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो, तो टोटल सीपी कितना यूनिट हो जाएगा, 11 धन 9 मतलब 20 यूनिट। ठीक है, 20 यूनिट के बराबर होगा। यही प्रश्न में कितने के बराबर 20 यूनिट, 2000 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, जिस वस्तु पर लाभ हुआ, हमें कौन सी वस्तु पर लाभ हुआ है, पहली वस्तु पर लाभ कितना है 11 यूनिट का, तो 11 यूनिट निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 100 गुना 11, कितना हो जाएगा 1100। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुधा ने समान कीमत पर 80 वस्तुओं को क्रय किया। उनमें से कुछ को 8% लाभ पर और शेष को 12% हानि पर बेच दिया, जिसके फलस्वरूप 6% का लाभ हुआ। तो 8% लाभ पर बेची गई वस्तुओं की संख्या में निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर टोटल वस्तु कितने हैं, 80 है। इनमें से क्या है, कुछ को क्या है, मान लेते हैं लाभ पर बेचा है कुछ वस्तु को 8% के, और दूसरे को क्या है, शेष को क्या है, हानि पर बेचा है कितने के 12%, तो यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। और कंप्लीट ट्रांजेक्शन में इसको क्या 6% का प्रॉफिट हुआ है। एलिगेशन लगाएंगे, ये तो क्या हो जाएगा -12 माइनस का 6, यहाँ पे 6 माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस में -2, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 9:1। ठीक है, तो 9:1 क्या है, ये 9 क्या दर्शा रहा है 8% लाभ पे जो जितना यूनिट वस्तु को बेचा गया वो, और ये 1 क्या दर्शा रहा है जो 12% हानि पर जितना वस्तु को बेचा गया वो। तो टोटल यूनिट कितना है, टोटल यूनिट मेरा हो जाएगा 10 के। यही प्रश्न में कितने के बराबर है 80 के, तो 10 यूनिट मेरा क्या है 80 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेते हैं, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 8% लाभ पर बेची गई वस्तु, तो 8% लाभ पर 9 यूनिट बेचा गया है, तो 9 यूनिट क्या हो जाएगा 8 गुना 9 मतलब 72। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट को 24 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि दूसरे साल्ट की मात्रा 25 किलोग्राम हो तो पहले साल्ट की मात्रा हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 42 पैसे प्रति किलोग्राम के साल्ट है। ठीक है, उसको क्या है 24 पैसे प्रति किलोग्राम साल्ट के साथ मिलाया जाता है, और मिश्रण को क्या है 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, इस 25% को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/4। ठीक है, तो सीपी क्या है 4 और सेलिंग प्राइस मेरा क्या है 5। यहाँ पर क्या है 40 पैसे प्रति किलोग्राम से बेच रहे हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 40। हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 40/5 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40, तो 4 अट्ठे 32, 32 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 पैसा आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे एलिगेशन लगाएंगे, एक डाटा और दिया है। यहाँ पर क्या दूसरे साल्ट की मात्रा क्या है 25 किलो हो, मतलब ये जो 24 पैसे प्रति किलोग्राम का जो साल्ट है उसकी क्वांटिटी क्या दे दी है 25 किलो दे दी है। हम क्या करते हैं 42 पैसे प्रति किलोग्राम का जो साल्ट है उसको मान लेते हैं x किलो है। अब एलिगेशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 माइनस 42, तो ये क्या आ जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 4:5। ठीक है, 4:5 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 4:5 मतलब क्या 4/5 लिख सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा किसके इस वाले यूनिट के x और 25 के, तो क्या हो जाएगा x/25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुना 25/5, तो 5 पंचे 25, तो क्या है 5 चौका 20, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आ गई 20 किलो। ठीक है,
तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचा। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। चावल की मात्रा क्या है जिसे उसने 5% हानि पर बेचा है। यहाँ पर देखो टोटल क्वांटिटी क्या है, 640 किलो। ठीक है, अब क्या बोला है, चावल का जो एक भाग है उसको क्या क्या 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, और जो दूसरा भाग हो, जो बचा भाग है, उसको क्या 5% के हानि पर बेचा है, और कंप्लीट प्रोसेस में उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15% का प्रॉफिट। एलिगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस का 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 20। तो ये क्या आ जाएगा, -20, और यहाँ पे आ जाएगा -5। ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, रेशियो 4:1, 4:1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए 4:1 है, तो यहाँ पे मात्रा कितनी हो जाएगी, टोटल मात्रा हो जाएगी मेरा 5 यूनिट। ये 5 यूनिट किसके बराबर है, 640 के। 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 640/5। हमें क्या निकालना, 5% हानि पर बेचेगा, तो 5% हानि पर कितना यूनिट बेच रहे हैं, 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, मतलब 128 किलो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अनिल ने 10,000 रुपये की कुल कीमत पर दो वस्तु ए और बी को क्रय किया। उसने वस्तु ए को 15% लाभ पर और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हुआ न तो नुकसान हुआ। वस्तु ए का विक्रय मूल्य का पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो वस्तु है ए और बी, उसको खरीदने पे क्या है 10,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। अब क्या वस्तु ए पे क्या हुआ, उसको 15% का प्रॉफिट हुआ, और वस्तु बी पे क्या हुआ, इसको 10% की हानि हुई है। ठीक, इस सौदे में क्या बोला है, ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि। इसका मतलब क्या है, इसको 0% का लॉस बोल सकता हूँ या 0% का प्रॉफिट। यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -10 माइनस का 0, यहाँ पे 0 -15, तो ये कितना जाएगा 10 -10, यहाँ पे -15। ये क्या हो जाएगा, और कर सकता हूँ 2:3। ठीक है, तो ये 2:3 हो गया। अब देखिए ये 2:3 क्या है, जितने प्राइस पे वस्तु को खरीदा गया, जितने यूनिट पे खरीदा गया, तो टोटल यूनिट क्या है, यहाँ पर टोटल यूनिट है मेरा 5 के बराबर। ठीक है, यही 5 क्या है प्रश्न में, 10,000 के बराबर है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना है, वस्तु ए का विक्रय मूल्य। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य मुझे पता करने के लिए वस्तु ए का मुझे कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु ए का सीपी निकाल लेते हैं। ये क्या है, 2 यूनिट है, तो यहाँ से 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000/5 गुना 2, तो कितना आ जाएगा, ये 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा सीपी आ गया 4,000 रुपये, और हमने क्या है, इसको हमें निकालना है विक्रय मूल्य, मतलब इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है। तो यहाँ पे क्या 15% का लाभ है, तो क्या करते हैं, इसका 15% को क्या लिख सकता हूँ, 3/20। मुझे क्या सेलिंग प्राइस चाहिए, मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 20 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस मेरा 20 है, मतलब ये 20, कॉस्ट प्राइस मेरा 4,000 है, मतलब ये 20 यूनिट के बराबर है। मुझे क्या है 23 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो सेलिंग प्राइस 23 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 4,000/20 गुना 23। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये क्या है 2, तो कितना आ जाएगा, 4,600। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।